इसे पता है कि नक्स कहाँ कहाँ है, गलती किधर किधर है, इसे सारा पता है। अब करता क्या है, वलो अलकमा आजीरा, जितने मर्जी बहाने लेके आए, जो मर्जी कहता फिरे, जितनी मर्जी मजबूरियां सुनाता फिरे, जितने मर्जी अपने आप को ये बरियो जिम्मा करार देता फिरे, लेकिन जो है उसका इसे पता सारा है सरदार नु कीतियां दा, इदा पर्दा पाया ही तेरा भला हो सी। इसे खबर है सारी, पता है इसे, ये जानता है, आगाह है कि गलती किस जगह पे है, कोताही कहाँ है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है ना, वो फितरत का दीन है, ऐन इंसान के मिजाज के मुताबिक है। अगर आप गौर फरमाएं तो दीन की जो असल रूह है, हम उससे आगाह होते हैं। फिर हम कुछ झूठी दलीलें घड़ के लाते हैं, माज़अल्लाह, कुछ नफ्स की शरारतें उनको इकट्ठा करके फिर हम उनको अपने सामने रख के एक नया उन्वान गढ़ते हैं, एक नया अंदाज अपनाते हैं। कंजुल माल में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दीन मैं लेके आया हूं ना, जो शरीयत मैं लेके आया हूं, फरमाया मेरे दीन के जितने दिन रोशन हैं, इतनी ही इसकी रातें भी रोशन हैं। मेरा सारा दीन वाज़े है, रोशन, जितने इसके दिन रोशन है उससे ज्यादा इसकी रातें भी रोशन है। हर चीज खुली हुई है, पता है सबको, ऐन फितरत के करीब है। अब लोग क्या करते हैं, झूठे दलाइल, झूठी बातें, 2 4 5 हीले बहाने तराशते हैं और उनको हीलों और बहानों को सामने रख के कहते हैं, नहीं ये मेरे पास ये बहाना मौजूद है, ये फलां मसला है, मैं बच जाऊंगा ये फलां काम करके, इस वजह से ना गुंजाइश निकल आएगी। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह ने माफ कर देना है। खुदा के बंदे, तू सारा दिन चौक पे बैठा रहा है, ना तूने जोहर पढ़ी है, ना तूने असर पढ़ी है, ना तू मगरिब में मस्जिद आया है, क्या मजबूरी थी तुझे ना आने की, और तू कह रहा है अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मजबूरी बताना। कानून इलाही ये है कि बंदा मस्जिद आए, आकर के नमाज पढ़े, तूने नहीं पढ़ी, कहते नहीं मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। माफी गलती की होती है कि जानबूझकर किए हुए काम की होती है। माफी का क्या मतलब है कि आप एक बंदे को उसके सामने खड़ा करके कहें कि मैं तुझे थप्पड़ मारने लगा हूं और फिर 15 मिनट के बाद मैं माफी मांग लूंगा, मुझे कहना कुछ ना। ये किस किस्म की माफी है भाई, ये कैसा अंदाज है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह तो 70 माओं से 100 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। ओ खुदा के बंदे, माँ और बाप बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, आज जब आपकी टेबल पर अखबार आए ना, तो जरा अंदर का सफा पढ़ के देखना, माँ बाप ने, एक ने नहीं, 2 ने नहीं, दर्जनों ने इश्तिहार दिया होगा कि हमारा हमारे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं, हम उसके स्याह सफेद के जिम्मेदार। तो क्यों दे दिया इश्तिहार उन्होंने? इसलिए कि तू अड़ गया है, तूने ज्यादती बहुत ज्यादा की, तू नाफरमान इतना ज्यादा हो गया है कि अब मजबूरी है। बिला मिसालो बिला तशबीह, अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई शख्स खड़ा हो जाए खुदा के दीन के मुकाबले में, अगर कोई खड़ा हो जाए, वो ढटाई के साथ नमाज छोड़े, अलल ऐलान सुन्नत की मुखालफत करे, सरेआम दीन की धज्जियां बखेरे और कहे अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तो अपनी अम्मा के सामने सरेआम इनकार करना, अम्मा मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा, तू बड़ी मेहरबान है, कहना मुझे कुछ नहीं। माँ बड़ा प्यार करती है, लेकिन माँ थप्पड़ भी मारती है, अम्मा कई दफा डंडा भी निकाल लेती है, कहती है प्यार अपनी जगह पे, लेकिन तू तो इंसान ही नहीं बन रहा, ये समझाना भी तो जरूरी है ना। अब लोग सारा दिन नाफरमानी करते हैं, सारा दिन ढटाई के साथ एलानिया, और कहते हैं अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह माफ कर देगा। इसमें शक कोई नहीं कि कयामत के दिन जो भी जन्नत में जाएगा खुदा के फजल और उसकी रहमत की वजह से जाएगा। लेकिन ईमान की तारीफ क्या है? अल ईमानु बैनल खौफ वर रिजा। ईमान का मतलब यह है कि तू अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखेगा और तू हर लहजा और हर लम्हा अपने रब से डरता भी रहेगा। तेरे एहसास में, जवारे में, तेरे गुफ्तार और रफ्तार में अल्लाह का खौफ कहीं नजर ही नहीं आता। तू कहता वो माफ कर देगा,
मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली मर्तबत हसीन फरमान मौजूद है और बड़े खूबसूरत अंदाज में हुजूर ने यह मसला समझाया है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत बड़ा बेवकूफ है वो शख्स, और ऐसे जुमले हुजूर ने बड़े कम इस्तेमाल फरमाए किसी के लिए। फरमाया वो बहुत बड़ा अहमक है, बेवकूफ है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए। तो महबूब ने फरमाया वो बेवकूफ है, नादान है, जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी भी करता है और फिर उसकी रहमत की उम्मीद भी रखता है, वो तो बेवकूफ है। काम गजब वाले कर रहा है और बात रहमत की कर रहा है। वो किसी शायर ने कहा था, अजीब शख्स है कांटों की याब यारी पर, ये सारी जिंदगी कांटे बोता रहा और गुलशन की बात करता है, अब ये कहता है उग यहां बाग आएगा, ये कैसे हो सकता है। याद रखें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बेपनाह है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के कानून को चैलेंज किया जाए, इंसान रब की बात ही ना माने। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बख्श देगा। तू बता ना भाई, तू बता कि तेरे घर से कोई सारा माल तेरा चुरा के ले जाए और फिर वो तुझे कहे तू बड़ा मेहरबान है, मुझे माफ कर दे, तू कर देगा? क्यों जी? एक साहब कपड़े का काम करते हैं, मेरा उनसे प्यार का रिश्ता है। तो एक मौके पर मैंने उनसे कहा कि आपका वुजू दुरुस्त नहीं हुआ, वो सही कर लें। कहने लगे अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह कबूल करने वाला है। मैंने कहा ये बताइए कि जो कपड़ा 100 रुपए गज हो, वो 25 रुपए गज अगर आपसे लिया जाए तो आप 25 रुपए कबूल कर लेंगे? हंसने लगे, कहने लगे आपने तो रेट बड़ा लो कर दिया है, पूरा 75 का ही नुकसान हो गया है, इतना लो रेट कर दिया है कि 25 रुपए में ही दे दूं। मैंने कहा तू अजीब शख्स है भाई, अजीब बेवकूफ है, अजीब तेरा अंदाज है कि दुनियावी माल में तू कबूल नहीं करता। और ये तो बात दुकानदार की है। गाहक कपड़ा लेके चला गया, उसने खरीद के वो घर ले गया, जब जाके सारा खोला तो हल्का सा कट निकल आया, हल्का सा। दर्जी कहता है जब सीऊंगा तो मैं अंदर दे दूंगा इसको, ये नुकसान नहीं करेगा। लेकिन वो कहता जनाब पैसे दिए हुए हैं, मैं सही करा के लाऊंगा, मैं इसको दुरुस्त कराऊंगा, ऐसे थोड़ी है कि जो मर्जी मुझे दे जाए, मैं को बेवकूफ हूं। उसने उठाया वो थान, फिर 150 का तेल लगाया, फिर बाजार गया, शहर गया, फिर उसको जाकर के रखा और जलाल भी किया कि जनाब आप किस किस्म के दुकानदार हैं, जाली सौदा बेचते, पैसे सही के लिए और दिया आपने मुझे काट वाला कपड़ा। हमारा दुनियावी मामलात के अंदर नजरिया इतना कड़ा और सख्त है कि आप कबूल नहीं करते हल्का सा भी काट हो। 2 दर्जन आप बाजार से कुछ चीज खरीद के लाएं तो 2 दाने ठीक ना निकले तो सारी वापस कर आते हो कि मैं नहीं कबूल करता। और जब रब रसूल की बारी आती है तो कहते हैं जैसा मर्जी होगा कबूल कर लेंगे। भाई तू अपने बारे में सोच ना, तेरा जाती नजरिया क्या है? तू छोटी सी चीज भी कबूल नहीं कर रहा और वहां तो कहता नहीं नहीं अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। ओ भाई समझ ले, जिन लोगों को ये कन्फर्म हो गया था, तय हो गया था कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माफ करने वाला है, हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुजूर के वो गुलाम है जिन्हें 3 मर्तबा नबी पाक ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। कितनी दफा बोलिएगा? 3 दफा हुजूर ने फरमाया अल उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। मिशकात शरीफ में आपके गुलाम कहते हैं मैं हजरत उस्मान गनी के साथ निकला, रास्ते में कब्र आ गई, जनाब उस्मान गनी कब्र पे खड़े, इतना रोए हैं कि दाढ़ी आंसुओं से भर गई, रोते जाते हैं, तड़पते जाते हैं, आहें भरते, सिसकियां लेते हैं। उस्मान तो मालदार है, पैसे के लिए नहीं रो रहे, उस्मान तो बहुत बड़े साहिब वजाहत है, किसी दुनियावी मनसब के लिए नहीं रो रहे, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। बाजू थामा, मैंने कहा हुजूर बस करें, आपको तो 3 मर्तबा नबी पाक ने जन्नत की बिशारत दी है। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या खूबसूरत इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं जिस महबूब ने मुझे जन्नत की बिशारत दी उसी नबी ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है और कठिन मंजिल है, अगर कोई यहाँ उलझ गया तो उसके लिए अगली मनाजिल भी मुश्किल हो जाएगी। डरता हूं कि कहीं यहाँ उलझ ना जाऊं। ओ भाई, जिन लोगों को कन्फर्म था, तय था, टिकटें थी जिनके हाथ में, जन्नत की टिकटें थी जिनके हाथ में, वो तो रो रहे हैं।
और यहाँ खतीब साहब रोज जन्नत बांटते हैं, यहाँ बहुत बड़ा सूदी महफिल नाद कराने वाला जो सूद का धंधा करता है वो जन्नत की टिकटें बांटता है। वो कहता मैंने दे दी है 4 उम्रे के टिकट तो मैं जन्नती हो गया। नाथ खान साहब आए थे और वो 20-25 लोगों को जन्नती बना गए। अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्ना, रब फरमा रहा है तुमने आसान समझ रखा है तुम जन्नत में चले जाओगे। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। भाई अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के सबब ही लोग जाएंगे, लेकिन अगर हमने रहमत को ही नाराज कर लिया, अगर खुदा के फजल को ही, ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह की रहमत कीमत नहीं मांगती, बहाना तलाश करती है, पर कोई बहाना बनाना तो चाहिए ना। कोई बहाना तो बनाना, कोई तवज्जो तो करना, इस पर थोड़ा गौर तो करना। हजरत जनाब सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक के साहबजादे की मुलाकात हो गई हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु से। ये तौरात भी जानते थे, फिर कुरान मजीद का इल्म भी इन्होंने हासिल किया, मुसलमान हुए, बहुत बड़े आलिम सियाबी थे। तो हजरत उमर फारूक के बेटे से फरमाने लगे तू कुफल जहन्नम का बेटा है। वो दौड़े गए अपने अब्बा जी के पास शिकायत लेके कि अब्बा जी वो तो आपको दोज़ख के दरवाजे का ताला कह रहे हैं जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम। तो सैयदना उमर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, फरमाया उसे क्या लिख के दे, उसे कह दो लिख के दे दे। तो वो कहने लगे अजीब बात है, आप वो इतनी सख्त बात कर रहे हैं, आप कहते लिख के दे दो। फरमाया बेटा तू बच्चा है, तू समझा ही नहीं, मैं भी मुस्तफा की बारगाह में बैठने वाला हूँ, वो भी रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठने वाले। वो कोई बड़ी बात कर गए, तू नहीं समझा, जा लिखवा के ला। वो वापस आए, कहने लगे उमर कहते हैं लिख दो। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहने लगे चल मैं तेरे अब्बा के सामने बैठ के लिख के देता हूँ। वो आए, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने सलाम रदी अल्लाह तआला लिखा कि मैंने खुद मुस्तफ़ा करीम से सुना है कि उमर जहन्नम के दरवाजे का ताला है, लिख दो। उन्होंने लिख के दिया तो साहिबजादे कहने लगे अब्बा जी चाचा जी मुझे भी जरा बता दो इसका माना क्या है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहने लगे बेटे इसका मतलब ये है कि जब तक उमर दुनिया में रहेगा जहन्नम को ताला लगा रहेगा, ये लोगों को गुनाह नहीं करने देगा, ये आड़ बन जाएगा, ये जाने नहीं देगा लोगों को दोज़ख में, दरवाजा बंद रहेगा जब तक। इतना बड़ा शख्स जो गुनाह करने ही ना दे, जिसके बारे में नबी पाक फरमाए कि मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता ही बदल जाता है, वही उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, वही उमर फारूक रदी अल्लाह ताला। उन्हीं जनाब उमर फारूक का हाल ये है कि वो आखिरी उम्र मुबारक है, घर के अंदर बैठे हैं तो फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, तड़प के रोए, तड़प। जौजा कहने लगी बेटे से कि पता करो तुम्हारे बाप को कोई मसला तो नहीं, तकलीफ तो नहीं, तबीब का बंदोबस्त करो। शहजादे उठे, अब्बा जी क्या बात? का बेटा कोई बात नहीं, अम्मा को बुलाओ। वालदा भी आ गई, जनाब उमर की जौजा बैठ गई, क्या बात है क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगे आज मस्जिद से निकला था तो मेरे मुस्तफा के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे। तो कहा जनाब ये रोने वाली बात है खुश होने वाली? आप फरमाने लगे नहीं, एक ख्याल ने मुझे सता दिया है कि बाहर तो मैं ठीक रहा हूं, पता नहीं तुम्हारे हक में भी अच्छा रहा हूं कि नहीं। जौजा से कहने लगे पता नहीं तेरे भी हुकूक अदा हुए कि नहीं, तेरी वजह से ना उलझ जाऊं, बेटे की वजह से ना उलझ जाऊं। बंदा कितना बड़ा है, खौफ कितना ज्यादा, तू ढटाई के साथ मस्जिद नहीं जाता, तू अपनी मर्जी से जाता है, कोई खैर का काम तू करता है तो तू अपनी मौज में आके करता है, और तू कहता है अल्लाह माफ कर देगा। राती सारी कर कर जारी, ओ नींद अखां थी धोंदे ते फजरे ओही गुनाहगार कहावन सब तो नीवे होंदे। वो सारी रात नमाज पढ़ते हैं, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे वो हैं सारे रात सजदे और क़याम में गुजार देते हैं, और सवेरे उठ के ये नहीं कहते मैं तहज्जुद गुजार हूँ, मैं इबादत गुजार हूँ। सवेरे उठते हैं तो कहते हैं खुदाया माफ कर दे, तेरा अजाब बड़ा सख्त है, ऐ अल्लाह हमें अपने अजाब से महफूज फरमा। लोगों ने अजीब धोखे में मुब्तला कर लिया है अपने आप को। हजरत उमर रोने लगे, बीवी से कहने लगे माफ कर दे, डर आता है, अल्लाह के हुजूर हिसाब देना है। अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावन मेरे जय मुंह काले। कहा तू इस तरह कर, जौजा से कहने लगे चल तू मुझे माफ कर दे, मेरे ऊपर बोझ बड़ा था,
रात को चेहरे पे नकाब डाल के मुस्तफ़ा की उम्मत की खबरगिरी करना और फिर सारा दिन उनकी खिदमत करना। मैं तुझे उस तरह वक्त न दे पाया जो मेरा हक बनता था। ज़ौजा रो पड़ी, कहने लगी जिंदगी में मैंने भी उस तरह का कोई अंदाज नहीं देखा जो बीवियां शौहर के साथ देखती हैं। मैंने कोई उस तरह का आपसे मुतालबा नहीं किया, मेरे दिल में ये बात थी, आप खुद बोल पड़े। कहा चल फिर माफ कर दे। कहने लगी मैं तो नहीं माफ करती, मैं तो नहीं। आपके साहिबजादे कहते हैं फारूक आजम को मैंने कांपते देखा, तड़पते देखा, रोने लगे, क्यों नहीं तू माफ करती? तो ज़ौजा कहने लगी पहले वादा करें, अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करेंगे। आप कहेंगे कि अल्लाह मेरी बीवी थी, कपड़े धो के देती थी, खाना पका के देती थी, मेरी इज्जत की मुहाफिज थी, मेरे बच्चों को पालती, ये कहेंगे? हजरत उमर फरमाने लगे मुझे कसम है अल्लाह की इज्जत की, रब जब उमर के लिए जन्नत का फैसला करेगा तो मैं बगैर तेरे जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। जितना बड़ा आदमी है उतना ज्यादा डर रहा है। यहाँ ढिठाई को अल्लाह ने माफ कर देना है और माज अल्लाह ताला ऐसा अजीब लफ्ज बोलते हैं, अजीब जुमला बोल, कहते हैं भाई अल्लाह चाहे तो बेनमाजी को ना बख्शे और मैंने कभी नहीं पढ़ी तो मुझे बख्श दे। मैंने कहा ये बात ठीक है कि अल्लाह बड़ा बेनियाज है, बेनियाज है, पर बेइंसाफ तो नहीं ना। बेनियाज है, बेइंसाफ अपने उसने कानून बनाए हैं, उसके महबूब ने कानून वाज़े किया है। तो यहाँ रहमत इलाही का गलत मतलब लोग बयान करते हैं। रहमत इलाही का मतलब तो ये था कि तू सारी नेकी कर, सारी परहेजगारी कर, रहमत का वो माना देख जो तेरे रसूल ने बयान किया है। मेरे मुस्तफ़ा ने सारी जिंदगी गुजार दी अल्लाह को राजी करने में। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं आखिर में मुस्तफ़ा फरमाते क्या है, कहते हैं आयशा मुझे भी मेरा अमल जन्नत में नहीं लेके जाएगा, मैं भी खुदा के फजल से ही जन्नत में जाऊंगा। ये उम्मीद रहमत इलाही, एक मतलब तो ये। फिर कुछ लोग कहते हैं हुजूर हमारी सिफारिश करेंगे, नबी पाक हमारी, बोलिए जाग रहे हैं आप लोग, हुजूर हमारी, हाँ वो अल्लाह खैर करे। हम जरा खुश्क लोग है ना तो कई दफा खुश्क बातें करते हैं। मैंने कहा था 2-4 दिन पहले भी कि नात हमारा ईमान है, पर नात अमल का दर्स देती है, बेअमली और बदअमली का दर्स नहीं देती। बदअमली का दर्स नहीं देती कि नात खा उठ करके कहे कि बस छुट्टी, मैं इशा की नमाज पढ़ के आया हूं और फजर पता नहीं मैं कब पढ़ूंगा और जो मेरे मुंह में आएगा मैं कह दूंगा इल्ला माशाअल्लाह, बस नात पढ़ूंगा तो सिफारिश हो जाएगी। ओ खुदा के बंदे, जिस बंदे से इंसान ने सिफारिश करानी होती है उससे उसका कोई ताल्लुक भी तो होना चाहिए ना, कोई रिश्ता भी तो होना चाहिए ना। क्या नबी पाक की गुलामी सिर्फ ये है कि हुजूर के नारे लगा दिए जाए कि गुलामी मुस्तफ़ा सिर्फ इतनी है कि जब बंदा महफिल में आए तो वो वाह वाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह, मामला खत्म हो गया? जितना कोई गुलाम ज्यादा है उतनी उसकी फर्मा बरदारी भी ज्यादा होनी चाहिए। गुलाम को तो चाहिए एक एक अदा पर मर मिटे, उसका तो गुजारा ही नहीं होता अपने महबूब की अदा के बगैर। तू शफात मुस्तफ़ा की उम्मीद रखता है और हुजूर की सुन्नत पर अमल नहीं करता। वो जिन्होंने जिंदगियां गवा दी, लगा दी रसूलुल्लाह के दीन की नौकरी में। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आखिरी वक्त है, विसाल की घड़ियां हैं, सहाबा तीमारदारी करने गए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे देखकर। एक सहाबी ने पूछा सलमान रोते क्यों हो? कहने लगे यार मैं हुजूर का गुलाम हूं, पर मैं नबी पाक की पूरी बात नहीं मान सका। सोचता हूं कयामत में हुजूर के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, पूरी बात नहीं मान सका, ताबेदारी नहीं हो सकी, हुजूर के सामने कैसे खड़ा होऊंगा? सहाबा ने कहा सलमान हम तो देख रहे हैं तेरा एक एक लम्हा मुस्तफ़ा की सुन्नत में गुजरा है, तेरी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा है, फिर तू किस बात में परेशान है? क्या ऐसी बात है जिसने तुझे परेशान कर रखा है? तो हजरत सलमान फारसी कहने लगे देखो ना मेरे घर में दुनियादारी कितनी ज्यादा है, मैंने माल दौलत इकट्ठी कर ली है। सहाबा कहते हैं पलट के देखा तो एक टूटी हुई चटाई थी, 2 प्याले थे, 2 तकिए थे, एक पानी पीने का मटका था। तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा जनाब किधर है वो दुनियादारी जो आपने इकट्ठी की है? तो आप फरमाने लगे ये मैंने 2 प्याले रखे हैं, एक से भी तो गुजारा हो सकता था ना, ये मैंने 2 तकिए रखे हैं, एक से भी तो वक्त गुजर सकता था। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया था कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब व आबिरुन सबील, इस तरह वक्त गुजारना जैसे मुसाफिर और राहगीर गुजारते हैं।
इतनी दुनियादारी का ठिकी है तो मैं हुजूर के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। भाई जिन लोगों ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की वो तो डरते हैं सामने जाने, और तू ढटाई के साथ कहता है मेरी सिफारिश करेंगे, मेरी शफात करेंगे। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया वमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे ताल्लुक ही नहीं, वो हमसे है ही नहीं, उसका रिश्ता ही नहीं। जब हुजूर कह रहे हैं ताल्लुक ही नहीं तो तू किसके दामन में पनाह लेगा। झूठा तसव्वुर शफात का न बना। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं पहले मुस्तफ़ा के नाम पे मर जा, मिट जा, और जब तू मर मिट जाए तो फिर दिल में जज्बा पैदा करके मेरे मुस्तफ़ा मेरी जरूर सिफारिश करेंगे, जरूर सिफारिश करेंगे, जरूर सी। और जो कयामत में जन्नत में जाएगा वो मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत से ही जाएगा। लेकिन हमें कोई शफात वाला काम भी तो करना चाहिए ना, कोई शफात वाला काम भी। दुरूद शरीफ बोलिए, दुरूद पाक छोड़िए जरा थोड़ी देर के लिए टेक, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हुजूर की सुन्नत पर अमल, हुजूर के दीन की नौकरी करनी चाहिए। कुछ काम भी तो करने चाहिए ना, कुछ करना भी तो चाहिए ना शफात के लिए। देखिए ना हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा उस पर मेरी शफात जरूरी हो गई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुरान मजीद को दिल से लगाया मेरी सिफारिश जरूरी हो गई। तो हुजूर ने जो तरीके सिफारिश के बनाए हैं उन तरीकों से हो के आ, घर में बैठ के दावा ना कर कि बस मेरी सिफारिश हो जाएगी। शफात का जो असल मफहूम है वो ये है कि कोशिश कर जिंदगी में नौकरी करने की, फिर भी कोताहियां हो गई तो अल्लाह के रसूल दामन थाम के जन्नत में साथ ले जाएंगे। लेकिन अगर तू दीन के मुकाबले में ही खड़ा हो जाए, मुकाबले में ही खड़ा हो, तू मौज करता फिरे, अपनी मर्जी से तू वक्त गुजारे, तू हुजूर की सुन्नत और शरीयत को छोड़कर गैरों के तरीके अपनाता फिरे, और तू कहने मेरी तो सिफारिश होगी, मुझे तो फौरी तौर पे थाम लिया जाएगा, तो शफात का असल मफहूम इसमें शक नहीं कि कबीरा गुनाह वाले हुजूर के झंडे के नीचे होंगे। लेकिन ये नफ्स का धोखा है कि इंसान अमल की तरफ बढ़े ही ना, अमल की तरफ जाए ही ना, तरीका वो काफिर का, यहूदी और ईसाई का अपनाए और कहे कि नहीं मुझे तो जो है वो मेरी शफात हो जाएगी। तो ये भी बहाना है, हीला है। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें ये बतलाया है कि जन्नत मिलेगी सिर्फ नबी पाक के कदमों की बरकत से। लेकिन तवज्जो भी तो होनी चाहिए ना इंसान की उन कदमों की जानिब जिन कदमों से उसने लगना है, उसका ख्याल भी तो उधर होना चाहिए ना, उसका ख्याल भी तो उधर होना चाहिए ना। वैसे मैं अभी नेक नहीं, पूरा नेक हो जाऊं तो फिर दाढ़ी रखूंगा। तो मैं अक्सर क्या करता हूं, मैं कहता हूं भाई तू रोटी की कसम खा ले, तो क्या जब मैं पूरा नेक होऊंगा तब खानी है रोटी। और जिन्होंने रख लिया वो भी मौज वाले, उन्होंने अपनी मर्जी की रखी हुई है, कहते चलो गुजारा तो हो ही गया है ना, लोग देख तो रहे हैं ना कि अब मैं क्लीन शेव नहीं। जब दाढ़ी है ही मुट्ठी, दाढ़ी है ही मुट्ठी, शरीयत इस्लामिया मुत्तफिक है इस बात पर कि महबूब की दाढ़ी मुबारक मुट्ठी भरती, कुब्जा भरती, तो अपनी मौज करता फिरता है, अपनी मर्जी की रखी हुई है, अपने तरीके के मुताबिक चलता है। ये कैसा अंदाज है, ये कैसा अंदाज मोहब्बत है। जो रसूलुल्लाह से प्यार करने वाले थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह से गुजरते, एक गली से, तो गर्दन झुका के गुजरते, गर्दन झुका के। लोग कहने लगे यहाँ से गर्दन झुका के क्यों गुजरते हो? कहने लगे यहाँ एक दरख्त होता था, टहनियां उसकी झुकी हुई थी, नबी पाक गुजरे थे तो हुजूर ने गर्दन झुकाई थी। तो सहाबा कहने लगे अब ना दरख्त है न टहनियां है, तू गर्दन क्यों झुकाता है? फरमाने लगे मुझे हिकमतों से गर्ज नहीं, मुझे तो इतना पता है कि ये मेरे मोहम्मद की अदा है, ये मेरे रसूलुल्लाह की अदा है। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। भाई तू अदा की तरफ देख, तू अदा की तरफ देख, तू बहाने तराशता फिरता है, हीले करता फिरता है सुन्नत के मुकाबले में। कल को शादी ब्याह का मामला आएगा, तुझे हर चीज भूल जाएगी, फिर तू अपनी बरादरी को देखेगा, इलाके को देखेगा, उस वक्त तुझे वो सारे रस्मों रिवाज याद आएंगे, तुझे दीने इस्लाम तो याद आता नहीं। तू हिला करता है, बहाना करके बैठा हुआ है कि बेदरेग मेरी शफात होगी। शफात वाला काम करे, इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ा की शफात होगी तो जन्नत में जाएंगे। मेरे आला हज़रत कहते हैं पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, वो आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, और बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को,
जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, और खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। तो याद रखें भाई, शफात की बलबूते पे जाएंगे, लेकिन शफात वाला काम तो करें, तवज्जो तो करें। कुछ लोग कहते हैं हम बुजुर्गों की औलाद हैं। किसकी? जरूर बोलिएगा, अल्लाह करे सुन्नी कौम इस बात पे बोल पड़े। किसकी औलाद है? बोलिए सारे। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफर हो तो अल्लाह कुरान में कहे नूह तेरा बेटा ही नहीं, तेरा बेटा। बड़ा जुल्म है ये इस दौर का बुनियादी जुल्म है कि शेख का बेटा जिस तरह का मर्जी हो, जैसा मर्जी हो वो चल जाएगा। बेटा होना शर्त नहीं, वारिस होना शर्त है कि वो उलूम का, मारिफत का, अपने बाप के, उसको अल्लाह ने जो नवाजा था उसका वारिस भी है कि नहीं। शर्फ निस्बत का बहाना, शर्फ। और बड़े बड़े मराकज बने, बुजुर्गों ने बड़े बड़े मराकज बनाए, बाद में नाहल औलादे बैठ गई, तबाही हो गई। शरीयत इस्लामिया में सज्जादगी कौन सा दर्जा है? कौन सा दर्जा है? अगर शरीयत इस्लामिया में सज्जादगी दर्जा होता और घर में रहनी होती सज्जादगी, तो मुस्तफा करीम के बाद सबसे पहले मौला अली शेर खुदा खलीफा बनते। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले अबू बकर सिद्दीक को रखा, फिर फारूक आदम को रखा, फिर उस्मान गनी को रखा। फरमाया अब मेरा अली आएगा और मैं लोगों को बताऊंगा अली निस्बत की वजह से नहीं आ रहा, मेरिट की बुनियाद पे आ रहा है। ये मेरिट की बुनियाद पर आ रहा है, मेरिट की बुनियाद पर। यहाँ लोग शर्फ कहते हो फुलां वली का बेटा है बख्शा गया, वो जी कुरान मजीद की आया है मुकद्दसा है, आया है मुकद्दसा है कि एक कौम जो थी वहां हजरत मूसा और जनाबे खिज्र गए और जाकर के दीवार सीधी की। जब पूछा गया कि आपने दीवार क्यों सीधी की, तो कहा वकाना अबूहुमा सालिहान, इनका बाप नेक था, इनका बाप। भाई ये इसमें शक नहीं कि नेक बाप की वजह से औलाद पर रहम होगा, लाजमी होगा, लेकिन वो रहम होगा, करम होगा, अल्लाह की तरफ से अता होगी, उन पर रहम होगा, उन्हें मनसब नहीं दिया जा रहा। यहाँ इस आया मुकद्दसा में ये नहीं फरमाया गया कि उनका बाप नेक था तो लिहाजा बेटा भी उस जगह पे खड़ा कर दिया जाएगा, ये नहीं फरमाया। फरमाया बच्चों पर अल्लाह बाप की बरकत से, आप कुरान मजीद पढ़िए पहला सिपारा, हजरत जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं वइज़ तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, हमने इब्राहिम को कुछ बातों से आजमाया, वो पूरे उतरे। काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हमने कहा इब्राहिम हम आपको लोगों का इमाम बनाने वाले हैं। तो जनाब इब्राहिम कहने लगे काला व मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मेरी औलाद, मुझे तू इमाम बनाएगा तो मेरी औलाद। काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, कहा ए इब्राहिम मेरा वादा जालिमों को नहीं पहुंचता, जो तेरे तरीके पे होंगे वो इमाम ही बनेंगे, जो तेरे तरीके पे होंगे वो। और अगर कोई जुल्म करेगा, बीच में ज्यादती करेगा, तो ना यनालु अहद ज़ालिमीन, मेरा वादा जालिमों को। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा के बारे में रब ताला फरमाता है कि इब्राहिम अगर आपकी औलाद में से, नस्ल में से कोई जालिम होगा तो उसे ये वादा नहीं कि मैं इमामत दूंगा, इमाम मैं उसे दूंगा जिसको तकवे की दौलत दी जाएगी। तो ये बहाना है, फलाना फलाने की औलाद है, ओ जी वो फकीरी 7 पुश्तों तक मार करती है। ओ भाई करती है मार, इसमें शक कोई नहीं, पर बांझ इल्मो जो करे फकीरी, ओ काफर मरे दीवाना हूं। जो बड़े बाप का बेटा है उसको होना भी तो बड़ा चाहिए ना, जो बड़े बाप का बेटा है उसे होना भी, बोलिए उसे क्या होना चाहिए, उसे बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। बड़े बाप के बेटे को बाप के किरदार का वारिस होना चाहिए, नजरियात का वारिस होना चाहिए, फकर का, दरवेशी का, इल्म का वारिस होना। यहां लोगों ने बहाना बनाया, हीला किया शर्फ निस्बत का। इमाम हसन और हुसैन से बड़ा बेटा तो कोई नहीं ना दुनिया में आएगा। और मेरे नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि वो जन्नती हैं, अल्लाह अकबर, ये नहीं फरमाया जन्नती हैं, फरमाया जन्नतियों के सरदार हैं। जन्नती नहीं, जन्नतियों के। अल हसन वल हुसैन सय्यदुश शुबाब अहलिल जन्ना, इमाम राजी को पढ़िए, साहिब अल बदाया वन निहाया को पढ़िए, साहिब तबकात को पढ़िए, साहिब उस्दुल गाबा, जितनी सहाबा के अहवाल पर मोतबर किताबें हैं पढ़िए। कहते हैं ये हसन और हुसैन जो मुस्तफ़ा के शहजादे थे ना, ये सारी सारी रात ही नमाज पढ़ते रहते थे, ये सारा सारा दिन ही रोजे रखते थे,
ये गरीबों की मदद करते, लाचारों के काम आते, ये एक दूसरे का ख्याल करते। दोनों भाई, बहुत बड़ा नस्ब है ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ने नूर तेरा सब घराना। इमाम हसन और हुसैन से बड़ा शहजादा कौन होगा? मदीने से पैदल जाकर इमाम हसन और हुसैन ने 550 किलोमीटर का रास्ता है। हाजी नाराज हो जाता है, कहता है जनाब टूर ऑपरेटर साहब बस का एसी नहीं चल रहा, इतना लंबा सफर है कैसे तय होगा? बिगड़ने लगते हैं, झगड़े होते हैं, बसें रुक जाती हैं। एक हज के मौके पर हम मौजूद थे तो बस रोक दी, का इसमें नहीं जाएंगे भाई, इसका एसी नहीं चलता। इतने आसान सफर के बावजूद लोग अड़ जाते हैं। इमाम हसन और हुसैन हज करने जाते थे, मदीने से पैदल मक्के जाया करते थे, पैदल जाते। एक साल इमाम हसन की तबीयत मुबारक कलील थी, तो इमाम हुसैन कहने लगे भाईजान सवारी जो खड़ी है घोड़े पे बैठ के चलते हैं। तो इमाम हसन रो पड़े, कहने लगे भाई जब कोई मुजरिम किसी अदालत में जाता है तो वो सवारियों पे बैठ के नहीं जाता, एजाज के साथ नहीं जाता। मैं तो अपने रब की बारगाह में गुनाहों का हिसाब देने जा रहा हूँ, तू मुझे कहता है एजाज के साथ जा। इमाम हुसैन कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए। इमाम हसन कहने लगे भाई ये ना समझना कि हम बड़े घराने से हैं तो हमारे किरदार में कोई कमजोरी आनी चाहिए। फरमाया आ दोनों चलते हैं, चल के अपने रब को मनाते हैं, उसको राजी करते हैं। भाई उनके अमल के अंदर इतनी पुख्तगी, इतना किरदार। इमाम हुसैन के पास 1 लाख दिनार आया, 1 लाख दिनार। जोहर के वक्त पैसे आए तो असर के वक्त खत्म हो गए। आपके साहिबजादे कहने लगे अब्बा जी तामत फटी हुई थी। अम्मा कहती है इतनी जगह से सी है हुसैन की तामत की, अब तो जगह भी नहीं रही पेबंद लगाने की, को पैसे आए तो अपने बाप के लिए तामत खरीद लेना। तो इमाम हुसैन को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने याद कराया तो कहने लगे अरे बेटा तूने पहले बताना, तो अब तो सारा कुछ तकसीम हो गया है, अब तो मेरे पास अच्छा दोबारा पैसे आएंगे तो देख लूंगा। कहते फिर पैसे आए तो फिर बट गए, फिर आए तो फिर बट गए। मैंने कहा अब्बा जी 3 दफा तो मैं याद करा चुका हूं, कब लेंगे? क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया। कहने लगे बेटा फिक्र न कर, तेरा बाप जब कब्र में जाएगा तो अल्लाह इसे जन्नत का लिबास अता फरमाएगा, अल्लाह इसे आला। ये किरदार है, ये किरदार है। हजरत इमाम जाफर सादक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत दाऊद ताई से मुलाकात हुई, वो दुआ कराने आए। कहने लगे इमाम साहब मेरे लिए दो। और इमाम जाफर सादक वो शख्सियत है कि इमाम आजम अबू हनीफा जैसे शख्स कहते हैं कि मैं 2 साल इमाम जाफर सादक के पास रहा हूं और अगर मुझे वो 2 साल ना मिलते तो मैं हलाक हो जाता। इतना बड़ा शख्स हुजूर के नवासे हजरत दाऊद ताई दुआ कराने आए। तो इमाम जाफर सादक कहने लगे मैं तेरे लिए दुआ करता हूं, तू मेरे लिए दुआ कर। कहा हुजूर मैं आपके लिए दुआ करूं, आप नवासे रसूल हैं, जिगर गोशा बतूल है, मैं दुआ करूं हुजूर के नवासे के लिए? कहा मैंने कहा है ना चल कर दुआ। तो हजरत दाऊद ताई कहने लगे अच्छा बता दे क्या दुआ करूं? तो सैयदना इमाम जाफर सादक फरमाने लगे दुआ कर कयामत के दिन अल्लाह मुझे अपने नाना मुस्तफ़ा के सामने शर्मिंदा होने से बचा ले। अल्लाह मुझे शर्मिंदा होने से हुजूर पूछ ना ले कि तेरा इतना आला नसब था और तू किस तरह के काम करके आया। जिनका नसब आला था उनकी सोच कितनी आला। यहाँ शर्फे निस्बत का लोगों ने बहाना बनाया है दीन से दूरी के लिए। कहते हैं वो फलां साहब एक पीराने उज़ाम की भरमार होने लगी है, एक पीर साहब फलां पीर साहब के वो साहबजादे हैं, बहुत बड़ी गद्दी के सज्जादे हैं, पर दाढ़ी उनकी छोटी है। वो मैंने कहा गद्दी से बात थोड़ी बनेगी, बात तो रसूलुल्लाह के दीन से बनेगी, बात तो नबी पाक के। और पीरों का रंग मैं तो हैरान होता हूँ देख देख के। छोटा आदमी हूँ, कई दफा बड़ी बात करते डर भी आता है। बाल लंबे दाढ़ी छोटी, इससे दाढ़ी का वजन नहीं उठाया जाता तो मुरीद का वजन कैसे उठाएगा? इस बेचारे से ये काम नहीं होता तो ये मुरीद का वजन कैसे उठाएगा? कैसे उठाएगा ये? ओ खुदा के बंदे, ये कैसा मजहब है कि बाल तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कंधों से नीचे नहीं होने, कंधों तक हुजूर के बाल। आला हजरत फरमाते हैं इससे नीचे हराम है। बाल उसने बड़े बड़े रखे हुए हैं, दाढ़ी उसकी छोटी है। साहब के करामत क्या है? कहते हैं बहुत बड़े पीर के बेटे हैं। तो मैंने कहा वो तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर हो तो अल्लाह फरमाता है मैं इसे तेरी नस्ल ही नहीं मानता। कहने लगे दम बड़ा चलता है, दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने कहा मैंने तो किसी हदीस में नहीं पढ़ा। दम कराना सुन्नत है, दम करना भी सुन्नत है, दम की बड़ी बरकत है, हम उसके कायल हैं।
कई दफा इल्म, फजल, तकवा, परहेजगारी वाले बुजुर्ग जब 2 आयात पढ़कर किसी पर फूंक मारते हैं तो खुदा शिफाओं के दरवाजे खोल देता है, इसमें शक कोई नहीं। लेकिन हमने किसी किताब में ये तो नहीं पढ़ा कि कोई आदमी यमन से आया हो नबी पाक के पास दम कराने, कोई मिस्र से आया हो दम कराने, कोई दूर से आया हो दम कराने। मेरे नबी पाक के पास तो जो भी आया है रसूलुल्लाह का दीन सीखने आया है। ये क्या मेयार लोगों ने बना लिया। तो जितने मर्जी बड़े बाप का बेटा हो वो ये ना समझे कि इतना ही काफी है, अमल जरूरी है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। कुछ लोग कहते हैं जी उलमा का इख्तलाफ बड़ा है, ये भी हिला है, ये भी एक बहाना है। इख्तलाफ बड़ा है मौलवियों का, किधर जाए? तो मैंने कहा मुझे वो मौलवी साहब का पता बताएं जो कहते हो शराब पीनी चाहिए, जो कहते हो जुआ खेलना चाहिए, जो कहते हो माँ बाप को सताना चाहिए, सूद का धंधा करना चाहिए। बताओ तो सही। हर मौलवी कह रहा है तकवे की बात कर रहा है, हर आदमी कह रहा है अल्लाह अल्लाह करो, हर शख्स कह रहा है अल्लाह से डरो। तो ये तो एक बहाना है। और फिर लोग कहते हैं उलमा बड़े बिगड़ गए। तो मैंने कहा ये तो दीन तो सबका बराबर है ना। तो आप इस तरह करें, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं या खुद आगे बढ़िए, दीन को सीखिए। अल्लाह पाक सीखने वाले के लिए आसान कर देता है। और अच्छे लोग उम्मत को फराम कीजिए, आगे बढ़िए। ये कोई मतलब नहीं कि आप घर बैठे और एक बहाना करें और निकल जाएं। एक बहाना ये, एक और भी बहाना है। कहते हैं फुलां बाबा जी मार्फत वाले हैं, उन्हें शरीयत की जरूरत क्या है? वो जी वो किस बला का नाम है वो जो शरीयत के अलहदा कोई मार्फत, किस बला का नाम है? और किस चीज से खाई जाती है जो शरीयत से अलहदा और मार्फत हो? कहते हैं ये मौलवी और होता है और सूफी अल्लाह अकबर। बांझ इल्मो जो करे फकीरी और काफर मरे दीवाना हो। अजीब बात है। मौलवी का मतलब है, आलिम का मतलब है इल्म रखने वाला। किसका इल्म रखने वाला? किताब और सुन्नत का, यानी खुदा और रसूल का। तो जो इल्म रखने वाला था वो तो मार्फत से दूर हो गया। और ये बेचारा जो 2 आयात सीधी नहीं पढ़ सकता, जो अलग बात तासा नहीं पढ़ा सकता, ये मार्फत वाला हो गया है। कहते हैं जनाब वो मार्फत वाले मौलवी साहब और होते हैं। उलमा सारी जिंदगी थक गए दीन पढ़ाते पढ़ाते, बूढ़े हो गए मस्जिदों में, लेकिन कोई नमाजी आगे बढ़ के उनके हाथ नहीं चूमता। वो मौलवी जो बेचारा नमाज पढ़ाता है, जुमा पढ़ाता है, बच्चे पढ़ाता है, मर जाओ तो जनाजा पढ़ाता है। अब तो ऐसे पीर आने लगे जिन बेचारों को दुआ नहीं मांगनी आती, दुआ नहीं मांग सकते, उसके लिए भी मौलवी रखा हुआ है। शर्म करनी चाहिए, एहसास पैदा करना। कौन सी ऐसी मार्फत है जो सरखील थे औलिया अल्लाह के? सरखील हुजूर गौसे पाक जिलानी वलियों के ताजदार हैं। आप फरमाते हैं मेरा कदम लगे तो अल्लाह किसी को विलायत अता फरमाता है। हुजूर गौसे पाक जिलानी जामिया निजामिया मदरसे के मोहतमम थे। मदरसे के, होश के साथ सुनो, मदरसे के मोहतमम थे। आप बगदाद की जामिया मस्जिद के खतीब थे। आप लोगों को दीन का इल्म पढ़ाया करते थे। हजरत सैयदना मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम है सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के। आप इमाम थे, खतीब थे, खुतबा देते थे, वाज करते थे, दीन पढ़ाते थे। शेख शहाबुद्दीन सोरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला सोरवर्दिया का बेताज बादशाह। आप फरमाते हैं भाई हम सूफी तो नाकिल है। हुजूर वो क्या होता है? फरमाने लगे हम तो रसूलुल्लाह का दीन सीखते हैं और तुम्हें सिखाते चले जाते हैं। हमारी तो इतनी ड्यूटी है। मोइनुल मिल्लत व दीन अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मार्फत सिर्फ इतनी चीज का नाम है कि जो दीन का इल्म सीखा है उस पर दिल से अमल करो, उस पर दिल से बोलिए, दिल से। हजरत मुजद्दद अल-फसानी से किसी ने कहा था मार्फत क्या है? फरमाने लगे इल्म सीखना, इल्म पर अमल करना और अमल में इखलास रखना, ये सारी मार्फत है। इल्म पर अमल और अमल में, यही मार्फत है, यही कुल दीन है, यही सारा असासा है। तू किस नई मार्फत को लेकर निकला है? कहते हैं वो बाबा मजजूब है, वो बाबा मजजूब है। हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब मजजूब थे। बाबा साहब जो थे वो इस तरह की गुफ्तगू करते थे। मैंने कहा भाई बाबा साहब के जिम्मे कई मुरब्बे जमीन भी आती थी। बाबा जी ने अपने अब्बा जी से कहा था मैंने नहीं लेनी, मुझे नहीं जरूरत। तू एक मरला छोड़ने को तैयार नहीं। तू किस किस्म का मजजूब है? तू किस किस्म का मजजूब है? वो तो ऐसे मजजूब थे कई के दिन रोटी नहीं खाते थे। और तुझे तो ये भी पता होता है कि आज मैंने किसको लूटने जाना है। तू किस किस्म का मजजूब है? और ये अजीब पीर है माज़अल्लाह ताला, बाकी सारे काम फर्श पे करता है, रोटी फर्श पे खाता है, पैसे फर्श पे बटोरता है, नमाज की बारी अर्श पे चला जाता है।
इस बदबख्त से कहो जालिम बेदीन, जा कोई रोटी भी वहां खा ले, वहां नहीं मिलती जिसे तेरी नमाज ही वहां होती है। अजीब मार्फत लोगों ने बनाई है। महबूब सुभानी, गौसे समदानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जेलानी इस हीले इस बहाने की नफी करते। हजरत गौसे आजम जेलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं मुझे 40 साल बीत गए इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा करते। 40 साल जब बीत गए तो मैं एक दिन नमाज पढ़ रहा था तो एक आसमान का टुकड़ा मेरे सर पे आया और उसमें से आवाज आई, अब्दुल कादर मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा रब हूं, तूने मुझे राजी कर लिया है, माज़अल्लाह अब तुझे छुट्टी है, नमाज पढ़ चाहे ना पढ़, इबादत कर चाहे ना कर। तो हज़रत गौसे आज़म जिलानी फरमाने लगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब ये लफ्ज गए तो बादल का टुकड़ा शैतान बन के सामने आ गया। कहने लगा, अब्दुल कादर तुझे औज़ु बिल्लाह कैसे याद आई? आप फरमाने लगे, ओ बेवकूफ, तू मैं 40 साल इबादत करूं तो माफ हो जाए, जिस खुदा ने अपने नबी को नमाज माफ नहीं की वो अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे करता है? उसका कानून ही नहीं। तू ऐसे ही फजूल बात कर रहा था, शैतान था। कहने लगा, अब्दुल कादिर मैंने 300 वली इसी तरह गुमराह किए हैं, तुझे तो तेरे इल्म ने बचा लिया। आप फरमाने लगे, बेईमान फिर गुमराह करने लगा है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया है। दाता गंज बख्श अली अजमेरी 1000 साल पहले के सूफी, कुरूने उला के सूफी, हजरत दाता साहब के पास एक शख्स आया, 1 महीना रहा। कितनी देर बोलिए? अब तो लोगों ने करामतें छपवाई हुई हैं, छपवा के लगाई हुई हैं। अब तो करामतों की बाकायदा सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब तो करामतें लेके मुरीद गली गली घूम रहे हैं, ये भी करामत है पीर साहब की, ये भी करामत है पीर साहब की। तो करामतें फार सेल है माज़अल्लाह, कंपनी की मशहूरी के लिए करामतें सुनाई जाती, बहाना बनाया जाता है दीन से दूरी के लिए। हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया और पूरा महीना रहा, पूरा महीना। महीने के बाद जाने लगा तो दाता अली अजमेरी ने बिठा लिया। कहने लगे, भाई पूरा महीना रहा है, ना कुछ मसला पूछा, ना कोई बात की, ना आने का सबब बताया, किधर जा रहे हो? कहने लगा, बाबा मैं आया था, तेरी कोई करामत देखूंगा तो मुरीद हो जाऊंगा। तू ऐसा ही खुशकिस्सा मौलवी है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ाओ, रोजा रखो, रोजा रखाओ, कुरान शरीफ पढ़ो, ये तो वही बातें हैं जो सारे मौलवी करते हैं, माज़अल्लाह। तो मैं तो कोई करामत देखने आया था, देखी कोई नहीं, तो कैसे मैं मुरीद हो जाऊं? दाता साहब कहने लगे, तुझे इजाजत है जाने की, पर जाती दफा जरा मेरी इस्लाह तो जरा, तू पूरा महीना मुझे देखता रहा है, देखने आया था, एक बात तो बता जा। कहा, वो क्या? आप फरमाने लगे, तूने मुझे हर नजर से देखा है, यार मुझे बता जा, कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं जो मैं सुन्नत के खिलाफ करता हूं, कोई मेरा ऐसा फेल जो हुजूर के तरीके से, मुझे बता जा, मैं इस्लाह कर लूं। वो शख्स कहता है, जब लाहौर खड़े होकर हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी ने ये लफ्ज कहे तो मैंने हजवेर से आने वाले सैयदजादे को देखा। चढ़ती जवानी में मैंने सर से पांव तक नजर डाली तो मैं हैरान रह गया कि ये तो पैकर है सुन्नत रसूल का, इसका तो एक एक लम्हा हुजूर के इश्क में गुजरता है, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। ये तो बचपन जवानी इसके तो हालात बताते हैं कि इश्क लगा सी खेडा खेड दीनू ते खेडा भुल गईयां, कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नू, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। ऐदर शाह इस गली कदे न रोलदी, पर हुण ते रोलदी रोली गईयां। देखा और देखते ही सर से लेकर पांव को देखा तो फिर कदमों में बैठ गया। कहने लगा, मैं समझ गया हूं जो रसूलुल्लाह की सुन्नत में रचा बसा होता है वही नबी पाक का असल वारिस होता है। हाथ निकालिए, मैं मुरीद हो जाऊं। कभी ना इस चक्कर में आए, कभी ना आए। बहुत बड़े दरवेश सुल्तानुल आरिफीन, जिनको सबसे पहले सुल्तानुल आरिफीन कहा गया, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं, तेरे सामने अगर अपने हाथ पर वो सरसों जमा ले, दरख्त उगा ले और बहते हुए पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़े और हवा में चल के दिखाए, लेकिन अगर हुजूर की सुन्नत पर अमल करने वाला नहीं तो उसे पीर ना मान बैठना, उससे बच जाना। आज लोग कायल हो जाते हैं, कायल। वो हम भी कॉलेज के जमाने में एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ तो पीर साहब का तरीका ये था, वो जाते तो कोई ऐसी चीज दबाते। वो हम भी 2 दिन स्टूडेंट चले गए, कहा यहाँ एक बाबा आया बड़ा कामिल है, तो जाते ही ना उसने जोर से दबाया, जो भी जाए उसको कार लड़दा रहे।
अब घर कौन नहीं लड़ाई करता, बंदा अम्मा से भी लाड़ी पड़ता है कि आज मेरा चावल खाने को दिल करता है। वो जो जाए इतना लंबा चौड़ा बाबा, ओ कार लड़दा रहे, ओ आहो जी आओ लड़दा रहे, बाबा बड़ा करनी वाले नु पता लग गया मैं कार लड़िया। ओ खुदा दे बंदे, केड़ा बंदे जेड़ा कार नहीं लड़दा, का घर में तो मोहब्बत की लड़ाई होती है। तू कार लड़दा रहा, उन्हें कहा जी लड़दा रहा, बाबे नु तो माज अल्लाह गायब आ गया। तो बाबा जो जाता इसको ले जाओ घर में लड़ना बंद कर दे तो सही हो जाएगा। वो कहते जी अगू नहीं लड़ता। अब रो भी इतना, 15 मुरीद खड़े। तो वो मेरे साथ 2 स्टूडेंट थे मदरसे के बच्चे जब अपनी मौज में होते हैं तो रंग ही और तरह का होता है। तो वो आगे मेरी ड्यूटी लगाई गई, मैंने आगे बढ़ के बाबा जी ने सलाम ले, मैंने कहते कार लड़दा रहे हैं। मैं कहा जी मैं कदे नहीं जे लड़िया, मैं नहीं कदी घर लड़िया। कहने नहीं भी हो सकता बंदा कदी घर ना लड़े। तो मैं क्या फिर बुजुर्गों पूछने वाली केड़ी गल है, एवं रो पाया जे। कहते मुंडे मदरसे आए ना लंगर खुआओ। मैं क्या यार क्या तमाशा है, क्या भेस है, क्या रंग है, क्या अंदाज लोगों ने अपना लिया है, ऐसी झूठी बातें। ओ बंदा अब दुनिया में कौन बंदा है जो परेशान नहीं। पीर साहब के पास तो लगता है बड़ी टेंशन में रहते हो, कंदो पता लग गया जी। ओ खुदा के बंदे, यहाँ तो हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। गरीब शहर तो फाकों से मर गया लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। तो सारे परेशान फिरते हैं, जो जाता है उस पर रोब डालते हैं। किसी रोब में ना आओ, किसी रोब में, हम किसी रोब में नहीं आते। हम तो उसके रोब में आते हैं जिसके चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत का जलवा नजर आता है, जिसके लबो लहजे में हुजूर की गुफ्तगू की मिठास नजर आती है। और हम सिर्फ पीर पसंद लोग नहीं, हम तो पीर के आस्थाने पे मर जाने वाले लोग हैं। हम तो वहां जान देने वाले लोग हैं। हमारा तो सरमाया हयात ही मुर्शद करीम की जात है, लेकिन ऐरे गहरे को नहीं मानते। हम खुदा के बंदे को मानते हैं, मोहम्मद मुस्तफा के नौकर को मानते हैं। ये बहाना है, ये हीला है शरीयत से दूर होने का। मेरे आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के छोटे शहजादे मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब 4-5 साल उम्र थी, 3री मंजिल 4थी मंजिल पे खेल रहे थे। बार बाबा आ गया मांगने वाला, कहने लगा 10 रुपए दो वरना मकान उलट दूंगा, 10 रुपए दो। आला हज़रत फरमाने लगे तो 20 ले ले, पर ये मकान उलटने वाली बात गैर शरई है। किसी का मकान नहीं उल्टा कर दे फकीर, ये उनका तरीका नहीं, तो माफ करते हैं। तू 20 रुपए ले ले, मकान उलटने की क्या बात। कहने लगा मौलवी तो मुझे जानता नहीं, मैं उलट दूंगा। और जब इस तरह की को बाबा बात करता है तो बेचारी खवातीन उस परेशान हो जाती है कि पता नहीं उलट ही ना जाए। उसी वक्त कहते पुत्र इन्हें 15 दे 10 मांगदा ही। ऐसा फटाफट परेशान करते हैं, नफ्सियाती अटैक होता है। आकर के कहा, आला हज़रत फरमाने लगे तू 20 रुपए ले, तुझे जो तू चाहेगा तुझे मिलेगा, पर ये मकान उलटने की बात बदल दे। कहने लगा कहा है ना दो। जब तकरार हुई तो शहजादे अंदर से आपकी वालदा याद थी, बोली, कहने लगी अहमद रजा ना उलझ, दे दे जो मांगता है दे दे। कहा अम्मा मैं इनकार नहीं कर रहा, वो बात गलत कर रहा है। इतने लफ्ज हुए तो मुफ्ती आजम छोटे बेटे 3री मंजिल से गर्दन के बल गिरे, गर्दन के बल गिरे। तो अम्मा अंदर से पुकारी, बेटा गिर गया है और गर्दन के बल गिरा है। कोहराम मच गया, लोग दौड़े आए। अहमद रजा तुझे कहा था मजूबों से ना उलझ। आला हज़रत गली में खड़े, अंदर नहीं गए, आंखों में आंसू आए। कहने लगे अम्मा मैं अभी भी इसके रोब में नहीं आया, इसलिए कि ये हुजूर की शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है। अम्मा मेरा एक बेटा है, 1000 भी मर जाए तो मैं नबी पाक के दीन पे कुर्बान कर दूंगा, इसके रोब में कैसे आ जाऊं, ये गैर शरी बात कर रहा है। ये लफ्ज आला हजरत ने अदा किया तो शहजादे कपड़े झाड़ते हुए आगे कहने लगे अब्बा जी फिक्र ना करें, मुझे तो खराज तक नहीं आई। तो अल्लाह ने इम्तिहान लिया है आपका, किसी ऐसे के रोब में ना। फाजले बरेलवी फरमाने लगे तू हमें क्या समझता है, क्या समझता है, जूता उल्टा किया। फरमाने लगे ताकत है तो सीधा करके दिखा, करके दिखा सीधा, तेरे अंदर ताकत है। ला विलायत सारी, तू मकान उलटना चाहता था ना, जूता सीधा कर। जोर लगाया पर उससे वो सीधा ना हुआ। लेकिन अल्लाह के बंदे होते हैं। रब करीम के बंदे हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई, मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रहे न काई। ये कह के करामत दिखा के फिर अंदाज क्या है, थपकी दी, जेब में हाथ डाला।